खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर और पांकी प्रखंड से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा प्रखंड समिति पांकी के रतनपुर पंचायत एवं प्रखंड समिति मेदिनीनगर के चियाकी पंचायत में बैठक कर पंचायत स्तरीय समिति का गठन किया गया। पांकी प्रखंड की बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश सिंह चेरो ने किया, तो वहीं संचालन रविंद्र सिंह चेरो द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संबोधन महुगई पंचायत अध्यक्ष श्यामदेव सिंह चेरो, प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश सिंह चेरो, सचिव रविंद्र सिंह चेरो सहित कई बुद्धिजीवियों ने किया। मेदिनीनगर प्रखंड समिति की बैठक रोशनी टोपो की अध्यक्षता में की गई एवं संचालन प्रखंड कोषाध्यक्ष विपिन सिंह ने किया। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के पूर्व जिला संयोजक सह वरिष्ठ समाज सेवी बलराम उरांव सभा को संबोधित करते हुए जल जंगल जमीन के रक्षार्थ कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए सभी आदिवासियों की एकता पर बल दिया। जिला सह संयोजक प्रताप त्रिके ने महासभा के उद्देश्य को रखते हुए महासभा को मजबूत कर स्वयं को मजबूत करें। बैठक में जिला संयोजक त्रिपुरारी सिंह चेरो, सदस्य सुनील उरांव सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। सर्वसम्मति से पंचायत स्तरीय समिति का विस्तार किया गया। अंत में सभा अध्यक्ष रोशनी टोपे के अध्यक्षीय भाषण के बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा समाप्ति की घोषणा की गई। आइए देखते हैं द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता सनी कुमार सिंह की रिपोर्ट। आदिवासी एक था, कानून भी बोलता है आदिवासी एक है, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई कोर्ट हो, आदिवासी के नाम तो ना बजा रहता हम लोग का। चेरो के नाम चल गया, ताइवराम का नाम चल गया, आता है काल नहीं ना, आदिवासी नाम कहते हैं हम एक हैं। लेकिन हमको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया तब ना हम बटे। तो कहावत भी है, अगर सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसको बुरा नहीं करते। जिस दिन ज्ञान नहीं था हम बट गए, अगर आज हम जग गए तो हमको एक होने में क्या दिक्कत। तो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को जान नहीं रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं, जान भी नहीं है। आदिवासी कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं किया है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते हैं। आदिवासी सामने से लड़ा और नहीं सका तो जंगल भाग गया हुआ, अभी भी जंगल हम लोग के जंगल मिलते हैं। बाकी जो लड़ नहीं सके लड़ने और जो गुलामी बर्दाश्त किया वो मूलवासी है, सब आदिवासी ही थे। इस बात को पहले मानना हो, सच्चाई कड़वा होता है कि अभी क्या है ना कि हजारों साल से गुलामी थोप दिया गया है आपको, और उसी गुलामी हम अपने आप को गुलामी से बाहर ला नहीं पा रहे हैं। तो दिखता है आप जहाँ बटिएगा, अरे गोती में बटिए ना, 4 को 5 को भाई है ना, एक तो भाई को अकेले कर देगा, 4 को मेरा 2 को भगा देगा मार के, तो जमीन में हिस्सा उल्टे चलेगा। यहाँ तो दुश्मन का बात है, तो भाई भाई का तो दुश्मन का बात है। हम लोग गरीबों को गरीबी का हक किया गया, इसीलिए ये केस को हम रिजेक्ट करते हैं आवेदन को। विजय मल्ल सिंह का आप लोग जान रहे हैं, विजय मल्ल सिंह का तो कर्मचारी आपके पास आएगा, उसका मजबूरी है ऑनलाइन में, और वो भी अपलोड करेगा और सबके सामने आएगा। अब ये होगा कि अभी फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, हम लोग बात करके देखेंगे भाई आप क्यों नहीं, जब यहाँ पर ऑनलाइन फाइल कर दिए थे, आप जब फाइल भी नहीं दीजिएगा तो आपके नाम से कैसे जमीन मिलेगा। तो सरकार आपके साथ है, अभी तक सरकार आपको ये बोल रहा है कि आपको वहाँ जाना नहीं है, आपके पास एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करिए। सरकार आपके द्वारा आई थी और वो चला भी रहा है ना, वैसा नहीं है कि वो मुकर रहा है, जो कह रहा है। अधिकारी तो वही लोग है, पदाधिकारिया तो बदल नहीं पाया, तो पदाधिकारिया को बदलने के लिए तो भाई उसका नियमों से तो चलना ना पड़ेगा। आवेदन करके जाइए और तब बताइए कि देखिए आप तो झूठ बोले थे, ठीक है ना। अभी इनका ही केस एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, केस हम लोग फाइल किए और जमीन के कागजात हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अरजना नहीं है, आप अरज नहीं पाइएगा। आज जमीन का जो रेट है, एक डीसी भी जो तनख्वाह पाता है अपने तनख्वाह से, लीगल तनख्वाह से 1 नंबर रुपया से वो 1 एकड़ जमीन नहीं ले सकता है। जो आज जमीन का रेट है, चियाकी हवाई अड्डा में 20 लाख रुपए डिसमिल जमीन है, तो कितना कमाएगा वो? 20 लाख रुपए डिसमिल। आप सोच लीजिए कि 1 एकड़ में उसको 20 करोड़ रुपया लगेगा। एक IAS जब रिटायर करता है तो हार्डली उसको 70 लाख 80 लाख मिलता है। जब उसको पूरा रिटायरमेंट का पैसे 1 करोड़ नहीं खुलता है तो 20 करोड़ का जमीन 1 एकड़ कैसे खरीद पाएगा। और यहाँ हम लोग जितने भी आदिवासी भाई लोग बैठे हैं, केकरो खतियान देखते हैं तो केकरो 40 एकड़ 20 एकड़ से कम केकरो नहीं है। आप सोचिए कि हर आदमी के पास जमीन है, वो अलग बात है कि आपको कब्जा नहीं कर सकता है, उसको ध्यान दीजिए। कैसे आपका जो रोहतासगढ़ लुटाया उसको ध्यान, उसका इतिहास याद है आपको। दूसरे को न फोड़ के, हम लोग को न फोड़ के किसी तरह से लूटा, चाहे जो भी हम लोग से लूटा, छल से लूटा। हम लोग का जो भी विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, सामना सामनी ताकत तो हिम्मत नहीं है, पीठ पीछे षड्यंत्र करके लूटा, इसलिए आज हमारा ये हालत है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को हर हाल में एक मंच पे आना होगा, और जो भी बिचौलियागिरी करे उसको यहाँ पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। चियाकी में हम लोग को कोई भी जमीन का दलाल को घुसने नहीं देंगे। हमारे जो पुरखों लोग जो
पहले जगह सब चीज़ बचा के रखे और धीरे धीरे हम लोग मिटाते जा रहे हैं। आने वाला समय में जितने भी यहाँ के मूल निवासी हैं, चाहे आदिवासी हो, तेरो हो, पढ़ने का अधिकार हम लोग को सुनील जी बोले सावित्रीबाई फुले थी, वही पढ़ने के लिए आगे किया, क्योंकि महिला लोग को पहले हमारे यहाँ के मूल निवासी लोग को नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हमारे पुरखा लोग भी नहीं पढ़ने जानते थे, इसलिए कागज वगैरह हमारे पुरखा लोग नहीं रखते, क्योंकि हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं। यह तो पढ़ने का अधिकार हम लोग को कब से मिला, जब संविधान लिखाया था। संविधान में भी लिखाया गया, अभी संविधान भी खत्म होने वाला 2025 में 100 साल पूरने जा रहा है। संविधान खत्म हो जाएगा और नया संविधान बनेगा। नया संविधान बनेगा तो उस संविधान में लिखा हुआ है कि जितना भी आदिवासी लोग को जंगल झाड़ जो है उसको रखने का अधिकार नहीं। पहले जो होता था पुरखा के टाइम में, कपड़ा पहनने के लिए अधिकार नहीं था, घर रखने के लिए अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं, तो वही समय आने वाला है, इसलिए जागना होगा सबको। आज हम लोग झारखंड में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, उड़ीसा में हैं और कुछ जो व्यक्ति रह गए हैं वह व्यक्ति उधर ही हैं। लेकिन अभी परिस्थिति झारखंड की देख रहे हैं कि हम लोग इतना पीछे, जिसमें कि आदिवासी की संख्या है झारखंड में, फिर भी हम लोग अपना लापरवाही से पीछे हैं। हम लोग एकजुटता नहीं हो पा रहा है और हम लोग दूसरों का काम ज़्यादा सुनते हैं और समाज को काम कम सुनते हैं। अगर यहाँ एक व्यक्ति होशियार आ गया तो मदन सिंह के फोड़ लिया, उन्हें नरदेव सिंह के फोड़ लिया, उन्हें 4 गो जैनी के फोड़ लिया, उन्हें डीलर साहब के फोड़ लिया। ये काम करता है तो दूसरा कोई के बात में हम लोग बहुत सुनते हैं। अगर कह रहे मदन सिंह समझावे तो यार अपना लिए तो ओकर बात में काहे बोलल है, ये बात में हम लोग बहुत ध्यान देते। बाकी ये नहीं ध्यान देते हैं तो हम लोग एकजुटता बने। पुवाल तो एक ठो रहता है, उसको तोड़ दीजिए, उसको बारार बांध दीजिए तो सर कतारी पैदा कर दीजिएगा पानी में। तो हम लोग गठन होना बहुत जरूरी है। अरे इतना हम लोग पीछे लापरवाही कारण जाते हैं। अगर हम लोग नहीं सतर्क होइएगा तो एक दिन आने वाला दिन में फिर हम लोग जीरो से भागने की जरूरत पड़े। ग्राम बनाई पंचायत बाकी प्रखंड का निवासी, सबसे पहले हम लोग का कहना है कि आदिवासी हम लोग इतना पीछे हैं, उसका कहना ही नहीं है। क्यों हम लोग आदि गरमंजरा जमीन बंदोबस्त पर था, वो अब निर्माण नहीं चलने जा रहा है। कुछ दिन के बाद हो सकता है कि जो रेती जमीन है वो हम लोग हो सकता है कि धोने की संभावना है। जितना भी हम लोग के विकास संबंधी कार्य है सबको बाधित किया जा रहा है। ये फायदा फॉरवर्ड उठा रहा है। हम लोग की कमी है, अगला जैसे चल रहा है थोड़ा हम लोग के सहारा से अगला कमेटी के साथ चलना है और खुद हम लोग को अगला मदद करेंगे और हर मुद्दा पर वो बात करेंगे। ये नहीं कि जमीन संबंधी पानी संबंधी जितना भी मुद्दा है कमी हम लोग की कमी है सब पर वो अगला विचार करेंगे। सिर्फ उनको साथ हम लोग को देना है, ग्राम स्तरीय से जिला स्तरीय तक मदद करना है। अब खुद अगला मदद करेंगे, हर पहलू पर वो बात करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ हम लोग को अगला को मदद करना है। किसी को गंदगी ज़मीन है उसका भी जो है कि रसीद नहीं करता का है। सब हम लोग का अभी आदिवासी सब हम लोग का हक अधिकार से सुना है। हम लोग एक संगठन हम लोग का हक अधिकार सब खत्म हो जाए। अभी तक हम लोग के आदिवासी इलाका में अभी बाकी प्रखंड में अभी किसी को गंदगी ज़मीन को अभी रसीद नहीं करता। तो इसके लिए हम लोग का एक आदिवासी संघ के अभी ऊपर में आदमी हम लोग को बता रही है कि हमारे साथ आइए, रुकिए, चलिए और हम लोग का संगठन मजबूत होगा। उसके बाद अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग लगे कह करके लगल है आदमी। तो हम लोग एकजुटता होगी, आदिवासी सब हम लोग भुलाते जा रहे हैं। ये वो सीन होता है आदिवासी वहाँ से सब ईसाई बनते जा रहे हैं। तो हम लोग इसी घबराते सब हम लोग घबरा जाएंगे तो हक अधिकार हम लोग सब खत्म हो जाएगा। इसके चलते अभी संगठन हम लोग का होना बहुत ज़रूरी है। इतने कहकर मैं